मतलब उसकी बहन की हम नाम नहीं लेना चाहते, कुछ भी लेना चाहते, क्योंकि उसकी भी रिस्पेक्ट है, इज्जत है उसकी। बट वो उस लड़के की लेके बात हुई थी, तो उनको ये लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं उस लड़की को आने नहीं दे रही चर्च में, और वो उस फैमिली का खुद का डिसीजन था कि वो अपनी बहन को चर्च नहीं लाते। इसके कारण वो जब वो चर्च नहीं आ रही थी तो उसको प्रेशराइज किया जा रहा था कि अपनी बहन को चर्च में भेज, मीडिया में भेज। तो इसलिए उस चीज़ को लेकर ये विवाद हुआ। तो उसके लड़के के पहले थप्पड़ मारा, फिर उन्होंने मेरे कापी भगा के मारी। जब उन्होंने कापी मेरे फेंकी, तो क्योंकि पहले उसके लड़के के फ़ोन फेंक के मारा, जब उन्होंने मेरे कॉपी फेंक के मारी, मेरी बेटी गोद में थी, तो मुझे डर लगा कि कहीं कुछ और ना फेंक दे, मेरी बेटी को हिट ना हो जाए। तो मैंने अपनी बेटी को सबसे पहले साइड किया, और मैंने खड़के उनको सिर्फ ये चीज़ें बोली कि आप मुंह से बात करो प्लीज़, आप ये चीज़ें ना करो हमारे साथ, ये हाथों पाई मत करो। फिर उसके बाद वो उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया, उन्होंने मेरे थप्पड़ मारे, मेरा मुक्का मारा फेस पे। वो आप देख सकते हैं वीडियो पर भी कैसे हुआ है सारा कुछ। लेकिन वो कल लगातार कह रहे हैं कि ये एआई से बनाई गई है, एडिट की वीडियो है और ये रियल वीडियो नहीं है। नहीं, वो वीडियो बिल्कुल सही है, बिल्कुल रियल वीडियो है, वो कैमरे की ही वीडियो है हमारे सीसीटीवी। किस किस का, चाहे कौशल व्लॉग हो गया, चाहे ये शुभम लाल हो गया, है ना, और एक वो गुजरात वाला हो गया, वो आशीष सारे, और ये वो औरत होगी जो बैठी है ना, सबको मुझे सबका पता है। में, इनके क्वायर में और मीडिया वालों में मेंबर बहुत सारे लोग, यार मैं 10 साल वहां रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे खुद के बैठे हैं जो ये बकवास करते हैं ना, वहां बैठ के मेरे पास एक एक रिपोर्ट आती है, पेन गिरने तक की भी इनकी अंदर। और भाई मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे एक पॉडकास्ट करूंगा अब आके, और मैं वो लोग लेकर आऊंगा साथ में कि इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। जो जो इन्होंने किया है, हर एक के पास कहां से क्या आ रहा है, क्या करते थे, और मैं आपको इतना तक भी प्रूफ दे के जाऊंगा। मैं बजिंदर सिंह की रिकॉर्डिंग तक सुनाऊंगा आपके चैनल पे, और मैंने प्रशासन को भी दी है ये चीज। बजिंदर सिंह की रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, 1-1 किलो की ईंटें बनवाई है सोने की बजिंदर सिंह ने। अरे बाप रे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे एक पादरी है जिसका नाम है बजिंदर सिंह, जिनका काला करतूत बहुत सालों के बाद पकड़ा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको आजीवन कारावास का सज़ा हो गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये बजिंदर सिंह हमारा परमेश्वर है। पहले मैं आपको ये बजिंदर सिंह का जो काला करतूत है वो मैं दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा कि ऐसे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि बजिंदर सिंह को अभी भी सपोर्ट करते हैं और सरकार के खिलाफ बात करते हैं और आइन को छेड़खानी करने में वो बिजी है। ये जो लोग हैं इनके ऊपर FIR ऑलरेडी हो चुका है, किसी भी वक्त ये लोग अरेस्ट हो सकते हैं। लेकिन कैसे? चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। को मतलब उसकी बहन की हम नाम नहीं लेना चाहते, कुछ भी लेना चाहते, क्योंकि उसकी भी रिस्पेक्ट है, इज्जत है उसकी। बट वो उस लड़के की लेके बात हुई थी, तो उनको ये लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं उस लड़की को आने नहीं दे रही चर्च में, और वो उस फैमिली का खुद का डिसीजन था कि वो अपनी बहन को चर्च नहीं लाते। इसके कारण वो जब वो चर्च नहीं आ रही थी तो उसको प्रेशराइज किया जा रहा था कि अपनी बहन को चर्च में भेज, मीडिया में भेज। तो इसलिए उस चीज़ को लेकर ये विवाद हुआ। तो उसके लड़के के पहले थप्पड़ मारा, फिर उन्होंने मेरे कापी भगा के मारी। जब उन्होंने कापी मेरे फेंकी, तो क्योंकि पहले उसके लड़के के फ़ोन फेंक के मारा, जब उन्होंने मेरे कॉपी फेंक के मारी, मेरी बेटी गोद में थी, तो मुझे डर लगा कि कहीं कुछ और ना फेंक दे, मेरी बेटी को हिट ना हो जाए। तो मैंने अपनी बेटी को सबसे पहले साइड किया, और मैंने खड़के उनको सिर्फ ये चीज़ें बोली कि आप मुंह से बात करो प्लीज़, आप ये चीज़ें ना करो हमारे साथ, ये हाथों पाई मत करो। फिर उसके बाद वो उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया, उन्होंने मेरे थप्पड़ मारे, मेरा मुक्का मारा फेस पे। वो आप देख सकते हैं वीडियो पर भी कैसे हुआ है सारा कुछ। लेकिन वो कल लगातार कह रहे हैं कि ये एआई से बनाई गई है, एडिट की वीडियो है और ये रियल वीडियो नहीं है। नहीं, वो वीडियो बिल्कुल सही है, बिल्कुल रियल वीडियो है, वो कैमरे की ही वीडियो है हमारे सीसीटीवी। आपने कोई पुलिस कंप्लेंट दी है इसके? हमने SSP ऑफिस में कंप्लेंट दी थी, और मेल भी की थी, पोस्ट भी किया था कि हमें खतरा है। जैसे जैसे हमने हमारे जो हमने रिज़ाइन दिया था, हमने उसमें भी रिटर्न में लिखा था कि हमारे साथ जो बदतमीजी की है, हमारे गला दबाया गया, हमारे थप्पड़ मारा गया, इसलिए हमने अपनी जो जॉब है वो छोड़ दी है। लेकिन उनका ये एलिगेशन है कि आपने वहाँ से काफ़ी जो पैसा है वहाँ लेके गए, कई ट्रांजैक्शंस हुई हैं, आपके पास 5 करोड़ की कोठी है, खरड़ में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए आप उनके खिलाफ एलिगेशंस लगा रहे हैं और वीडियो एडिट करके बना रहे हैं। आप इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जो मेरा खरड़ का घर है, मेरी गाड़ी थी, वो मेरे पास पहले से ही थी। कह रहे 4-4 गाड़ी है आपके पास। 4 गाड़ियाँ नहीं हैं, एक गाड़ी तो मेरी जब मैं प्रभु में नहीं थी
तब है। और एक गाड़ी आप खुद इनके लाइव में चेक कर सकते हैं, इन्होंने खुद बोला कि मैंने गिफ्ट दिया है। और एक रिसेंटली हमने वो भी लोन पे ली है गाड़ी, वो मेरे बेटे ने ली है गाड़ी। और उसके अलावा एक गाड़ी तो हमारे पास पहले थी, एक इन्होंने गिफ्ट की थी, उसकी किस्तें चल रही हैं अभी, तो वो भी इंस्टॉलमेंट्स पर है। जो ये गाड़ी है वो भी इंस्टॉलमेंट्स पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप पे एलिगेशन लगाते हो, कह रहे जब भी कोर्ट की डेट होती है, जो पास्टर की डेट होती है, उस टाइम से पहले ऐसी वीडियो जान के रिलीज की जाती है ताकि कहीं ना कहीं केस को इन्फ्लुएंस किया जाए। क्या कोई ऐसे करे ऐसे इस तरीके से ये षड्यंत्र किया जा रहा है उनके खिलाफ, कोई ऐसी है बात? ऐसा कुछ नहीं है, षड्यंत्र नहीं है। ये चीज़ जो सच है, सच कभी छुपता नहीं है। अगर वो सच है, आप उस वीडियो को निकाल कर चेक कर सकते हैं कि वो सच्ची है कि झूठी है। अगर वो लड़के के जिसके थप्पड़ मारा वही झूठ बोल रहा है और जिसका सबूत है कि उसके थप्पड़ बजे हैं, तो अब उसको कितना डराया जा रहा है वो जानता है, क्योंकि वो वहाँ पे है। उसकी बहन को क्या टॉर्चर किया जा रहा है, अब उस चीज़ को ना हमारे वहाँ पे टच पे कोई है। अब आप वहाँ पे कितने साल रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ होता रहता है, पास्टर ऐसे करता है कि जहाँ आपके साथ ही हुआ है? क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड होगी, आपने वीडियो की कंप्लेंट भी दे दी, क्या ऐसे होता है वहाँ पे? नहीं, पहले भी बहुत सारे लोग, जैसे अगर कोई वहाँ पे वर्कर भी आता है ना, कोई काम भी करने आता है, तो उसके ऊपर भी जब ये पैसे उनका रख लेते हैं ना, तो उनके ऊपर सिर्फ केस ही डाला जाता है, कोर्ट केस ही डाला जाता है, चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर इन्होंने चोरी के इल्जाम लगाए हैं। और जो लड़के होते हैं उनके ऊपर छेड़खानी, अपनी कोई भी चर्च की लड़की को खड़ा कर देते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको पुश करते हैं, उनको थोड़ा लालच देकर उनको, तो उनसे फिर झूठी कंप्लेंटें डलवाई जाती हैं। वो सारी झूठी होती हैं कंप्लेंटें, जितनी भी आज तक इनके चर्च से कंप्लेंटें गई हैं सब ही झूठी हैं। एक भी कंप्लेंट आज तक कोई सिद्धि हुई नहीं है कि जो सच्ची निकली हो। तो क्या धर्म परिवर्तन होता है वहाँ पे? नहीं, देखो, धर्म परिवर्तन नाम का नहीं है, क्योंकि हम जब गए थे हम अपनी इच्छा से गए थे। हम सिर्फ परमेश्वर को और बाइबल को पढ़कर गए थे कि हाँ, सच में परमेश्वर है, परमेश्वर काम करता है। तो आप पास्टर, आप इनके सिस्टर, आपने भी वहाँ पे काम किया, आपने छोड़ दिया? जी, मैंने वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 5 साल काम किया है, बट अभी जब इनको हिट किया तो उसके बाद मैंने इनके साथ ही रिज़ाइन दिया है, क्योंकि देखो एक हमारा टच है और वो चीज़ें मैंने भी वहाँ पे एक मैनेजमेंट लेवल पे काम किया है। मैं इनका आईटी डिपार्टमेंट देखती थी, प्रे टावर देखती थी। मैंने वो वीडियो एडिटेड तो नहीं, एआई से बनाई हुई थी? आप देखो, इतनी नॉलेज मुझे है आईटी में, वो अगर एडिट है ना तो वो एआई बता देगा, क्योंकि एआई एक ऐसी ऐप है जिनके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड है। कोई भी अगर कोई चीज़ लॉन्च हो रही है तो उनको पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से वायरल हुई है, कहाँ से एडिट हुई है। ये बच्चे बोल रहे हैं, इन बच्चों को तो ABCD भी नहीं पता आईटी की। तो जो आप अब इसमें केस आगे परस्यू कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कोई एक्शन हुआ उन पे? हाँ जी, कोई खतरा तो नहीं अब कोई? खतरा ही है, तभी तो हम आए हैं। हमें खतरा है, हमारे बच्चों के लिए खतरा है, हमारे पति के लिए खतरा है, मेरी छोटी किस तरह का खतरा है आपको, क्या लगता है? कुछ भी क्या कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, धमका भी सकते हैं, घर भी बेच सकते हैं, किसी को कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने इस संडे भी बोला है कि जिस पास्टर ने मेरी बुराई करी है वो विधवा हो जाए, उसके बच्चे मर जाए, अनाथ हो जाए, ये चीज़ें। So this is the victim who has been seen in that video where we have seen pastor was seen hitting and thrashing a woman, and this woman is on the NDTV. She was explaining the horrible experience and why this incident had been taken place. With Vijay, Rajesh Kumar, this is Group Singh Sheena for NDTV, Mohali, Punjab. किस किस का, चाहे कौशल व्लॉग हो गया, चाहे ये शुभम लाल हो गया, है ना, और एक वो गुजरात वाला हो गया, वो आशीष सारे, और ये वो औरत होगी जो बैठी है ना, सबको मुझे सबका पता है। में, इनके क्वायर में और मीडिया वालों में मेंबर, बहुत सारे लोग, यार मैं 10 साल वहां रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे खुद के बैठे हैं जो ये बकवास करते हैं ना, वहां बैठ के मेरे पास एक एक रिपोर्ट आती है, पेन गिरने तक की भी इनकी अंदर। और भाई मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे एक पॉडकास्ट करूंगा अब आके, और मैं वो लोग लेकर आऊंगा साथ में कि इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। जो जो इन्होंने किया है, हर एक के पास कहां से क्या आ रहा है, क्या करते थे, और मैं आपको इतना तक भी प्रूफ दे के जाऊंगा। मैं बजिंदर सिंह की रिकॉर्डिंग तक सुनाऊंगा आपके चैनल पे, और मैंने प्रशासन को भी दी है ये चीज। बजिंदर सिंह की रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, 1-1 किलो की ईंटें बनवाई है सोने की बजिंदर सिंह ने। अरे बाप रे। हेलो 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 भाई, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। अर्पित भाई कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया है। धर्मेंद्र भाई से बात हो रही है मेरी ना? हाँ जी भाई। अच्छा, कैसे हो भाई आप? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। और घर में सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है, आप बताओ। बस बढ़िया भाई, ठीक है। आपका मैं ये पॉडकास्ट वगैरह और आपका इंटरव्यू वगैरह सब मैं देख रहा था। हाँ, सब देख रहा था भाई। मैं ना ये
कुछ लोग जो है, देखो भाई, आपका जो मैं सुना हूँ ना, उसमें मैंने देखा है भाई, काफ़ी सच्चाई है उस सही बातों को, क्योंकि भाई मैं ऐसे ही किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो बिल्कुल। भाई देखो, मैं आपका भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर जो सच्चाई को देखा, मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है भाई अगर मेरे पास सच्चाई नहीं होती, मैं पुलिस प्रशासन के पास नहीं, मैं सरकार के पास नहीं चला जाता। जी जी ठीक है, बिल्कुल। मैंने पूरी मीडिया में आके, पूरी दुनिया में आके प्रूफ दिखाए हैं। जी जी मेरे जी पास प्रूफ है, तब मैं आज बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक भाई, है ना? मैं एक कुछ और कुछ बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ जी भाई बोलो। जो आके कुछ ऐसे जो बिका हुआ, आपने तो इस बात का तो खुलासा आपने किया है, मैंने सुना है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो है वो बिके हुए हैं, उनके द्वारा बनाए गए हुए हैं, है ना? भाई मैं वहां पर था, ये लोगों को 500-500 रुपए डालते हैं, अच्छा ये पैसे डलते हैं तब भौंकना शुरू करते हैं, पालतू हैं। मैं आपको मैसेज भी सेंड करूंगा बजिंदर सिंह का खुद, उसने बोला जो चैनल्स बनवाए हुए हैं उन पे डलवाओ ये चीजें। अच्छा कोड वर्ड है कि प्रोफेसर डाला करो, मतलब उसकी बढ़ाई डाला करो, उसका अच्छा। फेवर डालो। हम्म। जिसने बनाए हुए हैं सबका, सारे चैनल्स का पता है मुझे, किस किस का, चाहे कौशल व्लॉग हो गया, चाहे ये शुभम लाल हो गया, है अच्छा ना, और एक वो गुजरात वाला हो गया, वो अच्छा। आशीष, सारे, आशीष। और ये वो औरत होगी जो बैठी है ना, सबको मुझे सबका पता है। अच्छा, तो ये संगीता करके है उसका नाम कुछ। हाँ 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 हाँ, उसका मेरे पास ना कल एक वीडियो मेरे को एक भाई ने मुझे भेजा था। एक लड़की है ना जो सिर ढके रहती है, संगीता करके कुछ उसका नाम है शायद, मेरे ख्याल से। हाँ, अरे भाई मैं सरकारी गवाह हूँ, जी ठीक जी है, जी और मैं एक विक्टिम हूँ, और मेरी फोटो यूज कर रही है, मेरा नाम यूज कर रहे हैं। जी। मैंने अपने वकील से बात की, मैंने सरकार के पास जाके इनकी कंप्लेंट पहले ही दे दी है। और मैं जब डीजीपी साहब के पास पहले गया था ना, मैंने 50 औरतों के, 50 लड़कियों के जो इनके चर्च में है, जो कंप्लेंटें डालने जाते हैं झूठी, और 50 बंदे, उनके सबकी फोटो विद नाम सब कुछ देकर आया हूं मैं पहले ही। ये चाहे दिल्ली वाले हो गए, इधर उधर सबके नाम देकर आया हूं मैं। जी 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 जी। और मुझे प्रशासन ने, मेरी कल ही बात हो रही थी अपने वकील से भी, उन्होंने कहा डेफामेशन तो अलग ठोकेंगे हम, और प्रशासन ने मुझे बोला है, कहते 10 दिन के अंदर सारे के सारे जो ये बना रहे हैं, सारे के सारे जेल में बैठेंगे। वाह वाह वाह, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है यार। एक विक्टिम है, एक पीड़ित व्यक्ति हो, उसका कम से कम फेस रिवील नहीं करना चाहिए, उसका नाम रिवील नहीं करना चाहिए। इन लोगों को इतना भी समझ नहीं है। खैर, इनको तो भाई मैं सरकार का गवाह हूँ, जी। सरकारी गवाह हूँ मैं, और जी, सरकार के गवाह के साथ छेड़खानी करना आपको पता ही है, सरकार छोड़ती नहीं है किसी को। जी जी, वो तो है ही। और भाई 5-5 साल की सजा है, मेरे वकील ने मुझे बताया था, कहता है हम ऊपर से 5-5 साल की सजा तो सरकार की बात अलग है, उसके बाद मेरा वकील डेफोमेशन ठोकेगा, सारों को दिल्ली बुलाएंगे, 50-50 लाख के डेफोमेशन ठोकेंगे सारों के ऊपर, आएंगे सारे उठ के दिल्ली अपने आप। सही है, सही बात है। इतना इतना गंदे लोग, बेवजह कुछ सबूत है ना, कुछ ना, बस बके जा रहे हैं, बकवास करे जा रहे हैं। भाई मैं बिना प्रूफ के, आप मीडिया में नहीं आ सकते, आप नेशनल टीवी पे आके ये बातें नहीं बोल सकते हो बिना जी। प्रूफ के, और नेशनल टीवी बिना प्रूफ के नहीं चलाता कोई चीज, जी जी जी, ये सही तो बात आपको अच्छे से पता है। है। जी हाँ, जी जी भाई मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ प्रूफ भेजूंगा अभी, जी, और जी। इनके अगर आपको चाहिए होंगे ना, मैं इन चिरकुटों के भी सारे प्रूफ भेजूंगा, जिनको पैसे चढ़ते हैं, पैसे जाते हैं, जी, और जी, जी। ये जो उनका चेला पुरुषोत्तम धमकियां भेज रहा है, इन्हें बोल वहां दिल्ली से अभी फोन आने वाला है, थोड़े दिनों में पता लग जाएगा, उठा के लेके जाएंगे। सही बात है। क्या क्या समझाया जाए इन लोगों को, कैसे बोला जाए, लेकिन ये लोग ना, मतलब कुछ ना कुछ झोल तो जरूर है। पैसा वैसा नहीं मिलता होगा तो ये लोग ऐसे बकवास तो नहीं करते होंगे ये लोग। भाई आपने एक चीज नोटिस की थी, अभी बीच में आशीष राजकुमार, ये कौशल लोग भाग गए थे ना, हाँ, कोई हाँ। नहीं वीडियो बना रहा था, कुछ नहीं। जब पैसा चढ़ता है ना भाई, उसके बाद भौंकना शुरू करते हैं ये लोग। हाँ हाँ हाँ, ये तो सही बात ठीक है, जी ऐसे नहीं। जी 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 जी। अच्छा, ये अरे भाई मैंने आपको क्या बोला, सुनो हाँ। मेरी बात, मैं हाँ, आपको हाँ। एक बात बता रहा हूँ बड़ी गहरी। हम्म। में, इनके क्वायर में, हम्म। और मीडिया वालों में, मेंबर, बहुत सारे लोग, यार मैं 10 साल वहां रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे खुद के बैठे हैं जो ये बकवास करते हैं ना, वहां बैठ के मेरे पास एक एक रिपोर्ट आती है, पेन गिरने तक की भी, इनकी अंदर क्या बकवास हो रही है। समझ आई, ऐसे नहीं बातें कर रहा हूं मैं। जी 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 जी। अच्छा भाई, मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ अभी। हाँ जी। मैं माफ़ करना मुझे, लेकिन मैं आपको बिना बताए मैं आपका आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ चैनल में यूज़ करने के लिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है चला ना? दो भाई,
कोई दिक्कत नहीं है, चला दो आप। मुझे कोई, मैंने यार इंटरनेशनल मैंने मीडिया पे आके बोल दिया सब कुछ, मुझे किसी चीज का वो नहीं है, मैं सरकारी गवाह हूँ भाई। जी 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 ठीक जी है ना? जी जी। तो जिसको भी आप वो और है ना, और क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए जो इस तरीके का बकवास कर रहे हैं और जो है सबूत के साथ में छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई सबूत जो छेड़खानी कर रहे हैं, जो तंग कर रहे हैं ना, इनके लिए मैंने बताया अभी आपको पहले ही, सरकार ने मुझे 10 दिन का टाइम दिया है जी। कि 10 दिन के अंदर ये सारे के सारे उठा के जेल में जाएंगे, सारे के सारे जितने भी हैं, अच्छा। सबको उठाकर। मुझे स्पेशल वो दिया है सरकार ने, और मेरे वकील ने मुझे हाई कोर्ट में स्पेशली बोला दिल्ली में, कहते सर आप टेंशन फ्री रहो, अगले हफ्ते इनके हर एक के पास नोटिस चला जाएगा 50 लाख के डेफामेशन का। जी 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 जी। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप लगे रहो क्योंकि और भाई जी सबसे जी बड़ी चीज पता क्या है, जी। ये जो मैंने प्रूफ दिए है ना, जो मैं दूंगा भी अब, और भाई मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे एक पॉडकास्ट करूंगा अब आके, जी जी और जी मैं वो लोग लेकर आऊंगा साथ में जी कि इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। जी जो जी जो इन्होंने किया है, हर एक के पास कहां से क्या आ रहा है, क्या करते थे, और मैं आपको इतना तक भी प्रूफ दे के जाऊंगा, मैं बजिंदर सिंह की रिकॉर्डिंग तक सुनाऊंगा आपके चैनल पे, और मैंने प्रशासन को भी दी है ये चीज, बजिंदर सिंह की रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। 1-1 किलो की ईंटें बनवाई है सोने की बजिंदर सिंह ने, अरे बाप रे, समझ आई? मैं बाप वो रे, प्रूफ लेकर बैठा हूँ। वाह वाह। ठीक है, हवा में बातें नहीं कर रहा हूं मैं, जी मीडिया में आके कोई हवा में नहीं बात कर सकता। जी मीडिया बिल्कुल। टटोलती है पहले, फिर चलता है सब कुछ। सही बात है, सही बात है भाई। नहीं तो जब भाई आपने भाई मैं जाकर ये तो आपका फोन पे मेरी बात हो गई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी भी मेरे पास मीडिया वालों के फोन आ रहे हैं लगातार इंटरव्यू देने के लिए। नहीं वो तो है ही, क्योंकि अभी पूरा सोशल मीडिया में छाया हुआ है ये बात और काफ़ी बवाल मचा हुआ है। और भाई बवाल क्यों नहीं मचेगा, बिना प्रूफ के बात करता ना मैं तब बात थी। मैं आपको एक हीलिंग का भी एक प्रूफ भेज देता हूँ, छोटा सा नमूना। जी 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 मेरे लोग नहीं है, भेज मीडिया दीजिए। में चली हुई चीज ही भेजूंगा आपको जी 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 विद प्रूफ। जी मैं जी आपको वो भी बताऊंगा कहाँ क्या खरीदना है, बजिंदर सिंह ने कहाँ कहा था क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। जी आप जी। धड़ल्ले से चलाओ यार, कोई टेंशन नहीं, चलिए ठीक मुझे है। किसी का डर नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने इतना कह दिया तो हम जरूर ठीक है चलाएंगे। और हम आपको शायद मालूम होगा, हम स्टार्टिंग से ही ये सारे बातों को हम चला रहे हैं, दिखा रहे हैं सच्चाई से। यार अर्पित भाई, एक बात बोलूं मैं, जी जी भाई। लोग सवाल कर रहे हैं ना इतने साल से क्यों अंदर थे क्यों अंदर थे, भाई हम अपनी जान के लिए अंदर थे, जी क्योंकि जी हमें जी। पता था हम निकलते मार देते, ये मैंने मीडिया में पहले ही बता दी है सारी चीजें। हाँ वो बात तो क्लियर है अकेला भाई। कोई निकलता मरवा दिया जाता, झूठी लड़कियां खड़ी कर देते हैं, झूठी चीजें कर देते हैं। अगर ये सच में ही खुदा का बंदा होता ना भाई, हाँ इतने दिन जेल में नहीं सड़ता। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही। ठीक है ना? जी जी खुदा के लोगों को परमेश्वर निकाल लेता है, जी भाई। ये सब खरीदे हुए लोग हैं यार। वो तो सही बात है। खैर अभी आप मुझे जो जो भी सबूत आपके पास, मतलब जितना आप मुझे भेज सकते हैं, फ़िलहाल आपने जितना भी बात किया वो भेज दीजिए, मैं उसको भी दिखा दूंगा मैं चैनल पे। भाई जिन जिन लड़कियों की जिंदगी खराब करी है ना इनने, जी जिन जिन लड़कियों की जिंदगी खराब करी है, उनकी आत्माएं रोती हैं, परमेश्वर ने इसलिए इसे ये दंड दिया है, हाँ याद रखना। जी जी और जी भाई मैंने क्या बोला, मैंने मीडिया में आके ये बात बोली है, मैंने सिर्फ 3% दिया है अभी तक। जी 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 97% आप सोच सकते हो कितना ज्यादा होगा। हाँ इतना सही। कॉन्फिडेंशियल है, सरकार ने मुझे मना किया हुआ है, अभी वो डाटा लीक नहीं कर सकता मैं, इतना कुछ है मेरे पास। जी 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 ठीक है ना? जी भाई। और जब खुदाई होगी ना भाई, सब कुछ पता लग जाएगा, कितना कुछ निकलेगा, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ क्या है। जी 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 जी। नहीं वो तो है, सही बात है। अभी हम देखने से पता चलता है भाई हमको, लेकिन एक्चुअली ना जो लोग ये खिलाफत में है ना भाई, उनको भी मालूम है कि आप सही बोल रहे हो बोल के, लेकिन वो लोग ना भाई अंधे हैं पैसा, बिल्कुल। अंधे नहीं है भाई, वो लोग पैसे के मुंह पे बोल रहे हैं। हाँ हाँ वही वही ना, पैसे के। समझ आई? हाँ पैसा हाँ चढ़ता है तब बोलते हैं। जी जी और जी भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, अवतार सिंह ने जिन जिन लड़कियों के अबॉर्शन तक करवाए हैं ना, वो लड़कियां मैं लेकर बैठूंगा मीडिया में। आप अब देखो, अरे अरे बाप रे। मैं कह रहा हूँ मेरे पास इतने प्रूफ हैं, इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, याद रखेंगे ये जिंदगी में, जी 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 क्योंकि बाप रे। ये खुदा के लोग नहीं है, ये बात याद रखना। वो तो है ही।
इतना और मतलब भाई मेरे गंदगी, मुझे इतना गंद सरकार ने मचाते हैं। स्पेशल इस चीज के लिए वो किया है, ठीक है ना। जी 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 नहीं तो मैं जब तक मेरे को सरकार ने परमिशन नहीं दी थी ना, इतने दिन से पूछ रहे हैं कि मीडिया में आया, अब तक क्यों नहीं आया, अब तक क्यों नहीं बोला, है ना। मैंने सरकार को पहले प्रूफ दिए थे, पहले जांच हुई है प्रूफ की, उसके बाद मीडिया में दिखाए गए हैं जी, कि ये जी, चैटिंग, ये चीजें, ये छुट्टी तो नहीं है, ये AI से बनी हुई चीजें नहीं है, ये जांच होकर आई है, ये जी। ओरिजिनल है सब कुछ। जी 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 तब मुझे परमिशन मिली है मीडिया में बैठने की, तब जी। मैं आगे आया हूँ, जी 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 सही है। ठीक है ना। और भाई मैं कह रहा हूँ ये जो भी ये चिरकुट बोल रहे हैं ना, अभी 10 दिन के अंदर आप देख लेना, सारे उठ के आएंगे ना जब दिल्ली, पता लग जाएगा। मेरा वकील अलग 50-50 लाख का डेफेमेशन ठोकेगा, सरकार इन्हें अलग ठोकेगी, क्योंकि मैं सरकारी गवाह हूँ, जी 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 सही बात है। ठीक है ना। जी जी चलो अर्पित भाई, चलो ठीक है ठीक है, भाई, thank you। बहुत प्रभु आपके साथ है भाई। आपको इतना हिम्मत प्रभु ने दिया है अब तक, तो वो आगे भी संभालेगा आपको, आपके परिवार को। हम प्रार्थना में याद रखेंगे भाई आपके लिए। थैंक यू आपका। आप भाई पहले तो आपका थैंक यू, जी भाई। आप ये सपोर्ट कर रही हैं सच्चाई का, जी भाई। ठीक है। और मुझे इतना पता है भाई, खुदा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तब मैं शैतान के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता था। बिल्कुल भाई बिल्कुल। जी जी और भाई सच में सबसे ज्यादा थैंक यू तो चंदन और बिशप का करता हूं मैं हर बार, कि इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं वो ये लड़ाई शुरू ना करते ना तो इस शैतान का कभी अंत नहीं होने वाला था। नहीं, वो तो और सही हमारे बात है। अंदर हिम्मत नहीं आती भाई कभी भी, हाँ, वो तो अगर सही हम है। इसको ना देखते। जी, भाई जी, जी। मेरी खुद की बेटी को इन्होंने इतना गलत बोला है, मैंने पहले प्रूफ दिखाए हैं सारे, जी भाई। जी हर जी चीज के प्रूफ लेकर बैठा हूं मैं। मेरी 4 साल की बेटी है भाई, मैंने मीडिया में बताया, मीडिया में जी अभी भाई। भी न्यूज वालों के फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, सर इंटरव्यू देना है, कब दोगे बताओ, टाइम दो हमें, जी जी हमें इंटरव्यू करना है। जी 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 चलिए ठीक है भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है अर्पित भाई। जी आपने ओके। ये परमिशन दिया कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपका धन्यवाद हाँ, करता हूँ। और बिल्कुल। प्रभु से मेरी दुआ है, प्रार्थना है भाई, आपको प्रभु संभाले रखे, सुरक्षित रखे भाई। ओके भाई, थैंक यू, ओके, जय ओके सिक्की, भाई, जय गॉड सिक्की। ब्लेस यू।